कैप्टन सभरवाल को आज अंतिम विदाई दी जानी है। मुंबई के पवई पहुंचा है कैप्टन का पार्थिव शरीर। अहमदाबाद प्लेन हादसे में कैप्टन की मौत हुई थी और एयर इंडिया के काफी अनुभवी पायलट्स में से एक थे कैप्टन सभरवाल और आज मुंबई में उनकी अंतिम विदाई, उनका पार्थिव शरीर मुंबई लाया गया है और आज उनकी अंतिम विदाई होनी है। साथ ही साथ उनके परिवार में से उनके पिता हैं जिनकी उम्र करीब 92 साल बताई जाती है। हमारे संवाददाता सुजाता इस खबर पे हमारे साथ कैप्टन सभरवाल के घर के बाहर से जुड़ी हुई है। सुजाता, बताइए कितने बजे जो है अंतिम यात्रा होगी, क्या कुछ रहने वाला है यहाँ पर? जी देखिए, सबसे पहले तो सुमित सभरवाल के जो परिजन हैं वो यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर के साथ मौजूद हैं। लगभग आधे घंटे पहले उनके पार्थिव शरीर को एयरपोर्ट से उनके पवई स्थित निवास स्थान में लाया गया और यहाँ पर उन्हें अंतिम दर्शन देने के बाद उन्हें इसी बिल्डिंग के एक मंदिर के पास लाकर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। अगर आप देखें तो उनके भाई जो है वो नम आंखों से उन्हें तक रहे हैं ताकि किसी प्रकार उनके जो भाई है वो उन तक वापस आए, लेकिन वो अब मुमकिन नहीं। और क्योंकि उन्होंने अंतिम क्षण तक जो है अपना बेस्ट देना चाहा, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं रहे और जिसके चलते यहाँ पर खासतौर पर जो उनके 92 साल के पिता हैं वो इस समय नम आंखों से उन्हें विदाई दे रहे हैं और जो अपना हालांकि आखिरी वादा था वो पूरा नहीं कर सके कि वो रिटायरमेंट के बाद आकर उन्हें उनकी सेवा में जो है तत्पर रहेंगे, वो यहाँ पर पूरा नहीं हुआ और जिसके चलते उनके पिता को जो क्षति हुई है वो शायद ही हम या आप समझ पाए। लेकिन कैप्टन सभरवाल के बारे में जो है सिर्फ उनके परिजन नहीं या उनके कलीग्स नहीं बल्कि उनके आसपास के जो लोग थे वो भी उनकी प्रतिभा को लेकर, उनकी सहजता को लेकर बात किया करते थे। लेकिन अब जब वो नहीं रहे तो हर कोई जो है यहाँ पर पहुँचा है उनके अंतिम दर्शन में सहभागी होने के लिए और साथ ही थोड़े ही समय में इस मंदिर में उन्हें रखा गया है, जिसके बाद उन्हें यहाँ से चकाला क्रेमेटोरियम में जाया जाएगा और वहाँ पर ले जाने के बाद जो है उन्हें हमेशा के लिए विलीन कर दिया जाएगा। जी शुक्रिया सुजाता आपका सब जानकारी के लिए। तो ये दुखद बातें हैं जो अब यहाँ पर उन लोगों से जुड़ी हुई सामने आ रही हैं जिनके परिजन, जिनके अपने उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस हादसे ने सबको यहाँ पर दूर कर दिया है। जी, और पूरा देश इस हादसे को लेकर स्तब्ध है। आपको बता दें, अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल का पार्थिव शरीर आज मुंबई पहुंच रहा है। कैप्टन सभरवाल के पास 8200 घंटे के उड़ान का अनुभव था। बहुत अनुभवी थे वो, आप अनुभव से यहाँ पर समझ सकते हैं उनके एक्सपीरियंस से। वो 13 सालों से बोइंग 787 ड्रीम लाइनर उड़ा रहे थे और पायलट को ट्रेनिंग भी दे रहे थे। ये थे कैप्टन सुमित सभरवाल जिनके हाथों में ही AI-171 की डोर थी और वही इस विमान को उड़ा रहे थे। कैप्टन सुमित सभरवाल ने कल्पना भी नहीं की होगी कि 8200 घंटे विमान उड़ाने का उनका अनुभव अगले 2 मिनटों में अपने आखिरी मुकाम तक पहुंचने वाला है। टेक ऑफ करते ही चंद सेकंड्स में आग के गोले में तब्दील हुए AI-171 को कैप्टन सुमित सभरवाल ही उड़ा रहे थे। आसमान से लेकर जमीन तक क्षण भर में जान गंवाने वाले 270 लोगों में खुद कैप्टन भी शामिल रहे। मुंबई में पवई निवासी 60 साल के कैप्टन सुमित सभरवाल पिछले कई सालों से पायलट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्हें 8200 घंटे का विमान उड़ाने का अनुभव था। इतने घंटों का अनुभव बड़ा रिकॉर्ड माना जाता है। एयर इंडिया के लिए बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान को वो तब से उड़ा रहे थे जब विमान को 2012 में पहली बार बेड़े में शामिल किया गया था। यानी करीब 13 सालों से कैप्टन सुमित बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान के साथ सहज थे। उन्होंने बोइंग 777 जैसे बड़े विमान भी उड़ाए, पायलटों को ट्रेनिंग भी देते थे। ऐसे में उनकी प्रतिभा, सजगता और ज्ञान के साथ एहसास करने वाले लोग आज निशब्द हैं। वो शायद 11-12 साल से इसी जहाज में थे, तो उनका अनुभव इतना ज्यादा था इस जहाज पे और इतना कंफर्टेबल थे। वो खुद ट्रेनिंग देते थे, मैंने खुद ट्रेनिंग लिया उनके अंडर और बहुत नॉलेजेबल आदमी, बहुत धैर्य के साथ काम करते थे वो लोग, प्रोफेशनल। अब जैसे भी बोलोगे आप, वो सब में नंबर 1 थे, मतलब सब में खड़ा उतरेंगे वो। तो उनके टैलेंट पे, उनके रिफ्लेक्सेस पे, उनके नॉलेज पे कोई डाउट नहीं है मुझे। हालांकि अपनी फील्ड में नंबर 1 कहलाए जाने के बावजूद वो नौकरी छोड़ने का मन बना रहे थे। वजह 88 साल के बुजुर्ग पिता की सेवा करने की इच्छा।
अपने पिता के साथ मुंबई में रह रहे कैप्टन सुमित सभरवाल ने शादी नहीं की, वो सिंगल रहे। 2 साल पहले उनकी माता का देहांत हुआ था, जिसके बाद उनके पिता की जो देखरेख की पूरी जिम्मेदारी है वो कैप्टन सुमित सभरवाल पर ही आ गई थी, लेकिन व्यस्तता के कारण वो ज्यादा समय अपने पिता को नहीं दे पा रहे थे। खबर ऐसी भी है कि लंदन ट्रिप से पहले उन्होंने अपने पिता से ये वादा किया था कि लौटने के बाद वो कोशिश करेंगे कि जल्द नौकरी छोड़ें और उनकी सेवा में लग जाएं। बहुत ही शांत और पीसफुल नेचर के थे, बहुत ही प्रोफेशनल थे। उनके फ्लाइंग काल में ऐसा कुछ भी कंप्लेन नहीं किया, कुछ भी ये नहीं था कि उनके ऊपर उंगली उठाई जा सके। वो बिहेवियर में और लोगों के साथ बहुत ही प्रोफेशनल थे। जब वो फ्लाइंग नहीं करते थे तो यहाँ पे एक साथ हम मिलते थे, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते थे वो सोसाइटी के सोशल इवेंट्स वगैरह में। तो वैसे बहुत अच्छी दोस्ती थी और बहुत ही नम्र किस्म के इंसान थे। मेडे थ्रस्ट नहीं मिल रहा, पावर कम हो रही है, प्लेन उठ नहीं रहा, नहीं बचेंगे। 5 सेकंड के इस मैसेज में कैप्टन सुमित सभरवाल ने एटीसी से संपर्क साधने की कोशिश की थी। संदेश साफ था, विमान हादसे का शिकार होगा, जल्दी राहत दल रवाना हो। उनके अंतिम संदेश के साथ ही विमान मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल की बिल्डिंग से जा टकराया। आगे घनी कॉलोनी थी, विमान थोड़ा और आगे गिरता तो जमीन पर तबाही और बड़ी दिखती। वो आखिरी 40 सेकंड में क्या हुआ, कैप्टन ने विमान को बचाने की क्या क्या कोशिशें की, ब्लैक बॉक्स इसकी सटीक जानकारी देगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।